अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हम करने वाले हैं सोसाइटी की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज थी वो कवर करेंगे। उसमें वॉइस का इशू था इसलिए मैंने वहाँ पे कट कर दिया था। वो भी आपको लास्ट में समझा दूँगी कि वो मैंने क्या किया था जिसमें आपको आवाज़ नहीं आई थी। तो जो है पहला सवाल है डिफ़ाइन द टर्म सोसाइटी। ये आपको आपकी बुक में से ही मिल जाएगा। पहले पेज पर, फर्स्ट पेज पर ही ये है अ सोसाइटी। A group of people living together with the sense of being and belong together is called society. एक साथ रहते हैं, एक साथ उनके ताल्लुक़ एक साथ होते हैं, उनके बिलीव्स एक जैसे होते हैं। ये सारा मैं समझा चुकी हूँ। और कल्चर का भी आप यहाँ से ये पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है। कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ of a group of people. Common culture includes language, religion, food habits, and the dress pattern, music, the art, the folk tales. The ingredient of culture are transmitted from one generation to another generation. ठीक है, टेल्स तक भी लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं। और कोशिश किया करें कि एक्सरसाइज आप जो बोलते हैं, जो भी मुझे कमेंट कर रहे थे एक्सरसाइज के लिए, चैप्टर्स भी देख लिया करें पूरे, क्योंकि आप जब चैप्टर देखेंगे आपको खुद ब खुद सारी एक्सरसाइज करना समझ में आ जाएगी कि आंसर्स क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है डिफरेंस बिटवीन द हंटर गैदरिंग सोसाइटी एंड एग्रेरियन सोसाइटी। मतलब कि यह है एग्रीकल्चरल सोसाइटी। ठीक है। हंटर गैदरिंग में क्या था, वो लोग खाना जमा करते थे, शिकार करते थे, और क्या था, प्लांट वगैरह जमा करके खाते थे और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। आप इसका लिख सकते हैं कि पीपल हर्ट एनिमल्स एंड गैदर वाइल्ड प्लांट्स फॉर फूड। जानवरों को मारते थे, खाने के लिए प्लांट जमा करते थे। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। अब जो एग्रेरियन है सोसाइटी, यानी कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, उसमें क्या करते थे, इसका ही ऑपोजिट था। वहाँ पे हर्ट करते थे, यहाँ पे क्या करते थे, पीपल ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स। फसलें उगाते थे, जानवरों को पालते थे और वो एक ही जगह रहते थे। दे लिव इन वन प्लेस परमानेंटली, क्योंकि उनकी ज़मीनें थी, फसलें थी, तो वो वहीं रहते थे। आज भी होता है काफ़ी जगहों पर ये। थर्ड है आइडेंटिफाई व्हाट सोसाइटी डू टू ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन एंड परपेचुएट देमसेल्व्स। सोसाइटी अपने आप को वैसे ही रखने के लिए जैसे सोसाइटी है, और वो सारी रसूमात रखने के लिए, जारी रखने के लिए, वो सारी चीज़ें जो एक कल्चर वगैरह में होती हैं, क्या करती है सोसाइटी। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं कि सोसाइटी जो है रूल्स वगैरह बनाती है। सोसाइटी मेक रूल्स एंड लॉज, बिल्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल वगैरह बनाती है, लाइक स्कूल एंड गवर्नमेंट्स, और कल्चर सिखाती है। and teach their culture and values to the next generation to keep the society remaining. ठीक है, keep the society remaining और running, ताकि वो सोसाइटी में सेम वैल्यूज़ चलती रहें, अगले अगले जनरेशन तक भी वो चीज़ें पहुँचती रहें जो हम एक माशरे में मिलजुल के करते हैं। ठीक है। गिव 3 रीजन्स वाई सोसाइटी रिमेन द सेम एंड गिव 3 रीजन वाई सोसाइटी चेंजेस। 3 वजह बताएं कि एक सोसाइटी सेम ही रहती है, इसकी 3 वजह क्या है, और सोसाइटी जो बदलती रहती है, इम्प्रूव डेवलप होती रहती है, उनकी वजह क्या है। सेम रहने की में तो एक ये वजह हो जाएगी कि कस्टम वगैरह हमारे बिलीव्स एक जैसे हैं, रसूमात एक जैसी हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन एंड कस्टम। हमारे जो रिवायत हैं, सकाफ़तें हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि हम उनको आज तक फॉलो करते हैं। रिलीजन एंड कल्चरल बिलीव्स, कि हमारा मज़हब जो सिखाता है, ऑब्वियसली सारे एक ही मज़हब को मानने वाले एक ही तरह से रहेंगे सोसाइटी में। जैसे कि पड़ोसियों का हकूक़ होते हैं, दोस्तों के हकूक़ होते हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ होते हैं, हम वो सारी चीज़ें करते हैं। तो हमारा कल्चर, माशरा वगैरह भी वो सेम रहता है, उसी तरह से हमेशा से रहता है और आगे भी रहता रहेगा इंशाल्लाह। रिस्पेक्ट फॉर ओल्डर वेज ऑफ लाइफ, और जो पुराने तरीके से हम गुजारते रहते हैं अपनी लाइफ वगैरह, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं और उन कल्चर्स को कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन तक भी पहुंचाएं। जैसे कि एक सिंपल सी चीज़ हो गई सुबह उठना और जल्दी सो जाना। हम चाहते हैं, जो बड़े चाहते हैं, जो बड़ों में समझ होती है जब इतनी, कि पता है कि सुबह कहते हैं फजर के बाद अल्लाह ताला रिज़्क़ तक़सीम करते हैं, और सुबह करनी भी आप अपने काम वगैरह से चाहिए। तो आप जो ट्रेडिशन बना हुआ है अगलों को देख के लोगों का, कि 12-12 बजे तक सो रहे हैं, 1-1 बजे तक सो रहे हैं, कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, बट इससे आपकी लाइफ साइकिल, पूरी ज़िंदगी जो है, लाइफ साइकिल वगैरह सब कुछ ख़राब होता जा रहा है। ठीक है। और क्या है, कह रहे हैं कि वाई सोसाइटी चेंजेस। अब ये तो सेम रहने की बात हो गई, चेंज कैसे होती है। न्यू इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि अब फ़ोन आ गए हैं, फ़ोन के ज़रिए और बहुत सारी चीज़ें हमारी आसान हो गई हैं, पंखे आ गए हैं, मशीन्स आ गई हैं, सारी तकरीबन चीज़ें इलेक्ट्रिकल हो गई हैं, तो हमारे उनका इस्तेमाल करने का तरीका भी चेंज हो गया है, काम भी जल्दी हो जाता है। एक पॉइंट आप एजुकेशन भी लिख सकते हैं, एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। हमें तालीम है और हमें इसी वजह से नए नए आइडिया आते रहते हैं।
और जो है देखें, तालीम हासिल करना, तालीम हर किसी को नहीं आ जाती, तालीम और इल्म में फ़र्क होता है, ठीक है। तालीम हासिल करने का ये मतलब नहीं है आपको इल्म आ गया, काफ़ी जैसे कहते हैं ना पढ़े लिखे जाहिल या पढ़े लिखे गवार, तो ऐसे लोग सिर्फ बुक्स पढ़ लेने से इल्म नहीं आ जाता, ठीक है। तमीज़, तहज़ीब, मज़हब वगैरह, बातों को करने का तरीका, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें, शऊर वगैरह इंसान को होना चाहिए। और एक पॉइंट है कांटेक्ट विद अदर कल्चर्स, ये कि हमारे पास ये सारी अब हमारे पास अप्रोच हो गई है इतनी कि हम बाकियों के कल्चर्स वगैरह देखते हैं। हम जैसे जैसे कि आजकल जो हो रहा है, आप लोग मुझसे रिलेट कर पाओगे कि टिकटॉक वगैरह पे ये जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, गलत सही की बात दूर, पर जो है जैसे कि जिस तरह के रिचुअल्स आते जाते हैं, कोई त्यौहार आ गया, मुस्लिम्स का है या नहीं है, वो उन पर रील्स बनाते हैं और वो कंटेंट, जैसे कि अभी रिसेंटली आया था हेलोवीन, हेलोवीन में वो उल्टे सीधे कॉस्ट्यूम्स पहन कर जो है उसे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो है ये एक आखिरत की निशानी भी मेरे ख़्याल से, मुझे कंफर्म नहीं है, पर यह है कि जो है हेलोवीन का क्या है, आपको पता है कि बेसिक ओरिजिन क्या है, क्यों मनाया जाता है, कौन से मज़हब से निकल कर आया है। और खुदा ने इन चीज़ों को मनाने से, अल्लाह ताला ने मना किया है कि ये शिर्क वगैरह इन सारी चीज़ों से मना किया है। अब वो बनाते जो हैं, जो भी रील्स बना रहे हैं या टिकटॉक, वो अपने फ़न के लिए बना रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि उसका ओरिजिन क्या है, क्यों मनाते हैं। ऑब्वियसली हमें भी नहीं पता है क्यों मनाते हैं, क्या ओरिजिन वगैरह है, बट जब तक आपको उस चीज़ की नॉलेज ना हो, उस चीज़ में मत घुसें। तो कांटेक्ट विद अदर कल्चर, हमारा दूसरे कल्चर से कांटेक्ट ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से भी चेंजिंग्स आ रही हैं सोसाइटी में। बी क्या है, यूज़ योर इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन स्किल, फाइंड आउट द रीज़न दैट ब्रॉट अबाउट द चेंज फ्राम एन एग्रीकल्चर टू एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में क्या था वजूहात कि जो है कल सोसाइटी चेंज हुई, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल्स में चेंज हुई। तो क्या आंसर लिख सकते हैं इसका, रेवोल्यूशन था, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही थी, तो आप लिख सकते हैं द चेंज वाज ब्रॉट बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच बिगन इन द 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई थी, न्यू मशीन्स वर इन्वेंटेड, नई नई मशीन्स बनना शुरू हो गई थी, तो लोग भी उसी के हिसाब से काम करते थे। फैक्ट्रीज़ वर बिल्ड फॉर मास प्रोडक्शन, जब जो ज़्यादा तादाद में कोई चीज़ बनानी थी तो इसलिए हमारी फैक्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई। फैक्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई तो लोगों को काम मिले, लोगों को काम मिले तो लोग अपने घर छोड़कर शहरों में आने लग गए, और जब घर छोड़ के शहरों में आए तो उन्होंने सोचा कि अपनी फैमिली ही शिफ्ट कर लें, तो पीपल मूव फ्रॉम विलेज टू द सिटीज़ फॉर जॉब। और क्या था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड, तो आपका लेना देना एक शहर से दूसरे शहर में लेन देन, या फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेन देन, तो जो मुल्क भी एक दूसरे से दोस्ती करते हैं वो ज़्यादातर इसी बना पे करते हैं ना कि उनका लेन देन होता है, उनसे एक दूसरे को फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वगैरह सारा इम्प्रूव हुआ, ठीक है। अब जो सी है कोऑपरेट विद अदर्स, तो ये आपकी जो है एक्टिविटी है, एक्टिविटी ये मैं नहीं कराऊँगी, ठीक है। अगला हम सिविलाइजेशन वाला टॉपिक शुरू करेंगे, ये भी बड़ा मज़े का है, और कोशिश किया करें कि आप पूरी वीडियोस देखा करें ताकि आप एक्सरसाइज खुद सॉल्व कर सकें। और लाइक किया करें, आप कमेंट्स तो कर देते हैं पर मैं देखा लाइक नहीं करेंगे। आप जैसे लाइक करेंगे या ज़्यादा करेंगे ना कमेंट वगैरह, तो अगर लोग सर्च करेंगे वीडियो सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड, तो मेरी वीडियोस उन तक पहुंचेंगी और शो होंगी, ठीक है। तो इससे उनका भी फ़ायदा होगा। तो आप शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।